ये बहुत सुंदर पार्क, अंबेडकर पार्क। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मैं बाद में दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सामने जो बाउंड्री उस पर लिखा है, शिक्षा जितनी पुरुषों के लिए आवश्यक है उतनी ही महिलाओं के लिए भी आवश्यक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर। मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। फिर लिखा हुआ है इधर, जिनको जवानी में चमचागिरी की लत लग जाती है उनकी पूरी उम्र दलाली में गुजर जाती है। माननीय साहब कांशीराम जी। और फिर लिखा है, ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसें तो रैदास रहे प्रसन्न। संत रविदास जी। कबीरा तेरी जगत में उल्टी देखी रीत, पापी मिलकर राज करें साधु मांगे भीख। संत कबीरदास जी। जगाया तो जिंदों को जाता है, मुर्दों को जलाया और दफनाया जाता। माननीय साहब कांशीराम जी। तो ये सबसे अच्छा स्लोगन है जिस पर सभी लोगों को काम करना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और अपने जीवन में धारण करना चाहिए। लिखा हुआ है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, डॉक्टर BR अम्बेडकर। और ये लिखा है पेंटर महेश गौड़, चिनौर वाले डबरा। मोबाइल नंबर उनका लिखा हुआ है। और ये इधर दिखाऊं मैं, ये एंट्रेंस गेट है रोड से, और ये डबरा से ग्वालियर की ओर जाने वाली रोड है। ये बना हुआ है, बाहर से तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इधर से दिखा देता हूँ आपको अंदर। और ये है भिक्खू निवास, और गौतम बुद्ध जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का यहाँ पे छायाचित्र बना हुआ है। और यहाँ भी मोहन पेंटर डबरा, यहाँ पर धम्म चक्र बना हुआ है। और पूज्य भिक्खु हैं ज्ञान ज्योति। संपर्क सूत्र उनका लिखा हुआ है 8305762625। और ये कक्ष क्रमांक 3 लिखा हुआ है। यहाँ पर एक बहुत सुंदर फ़ोटो लगी हुई है, मैं आपको पास से दिखाता हूँ। और ये आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर फ़ोटो लगी हुई है ये। और ये भेंट करता है उपासिका रेखा कांशीराम मौर्य, शिक्षक डबरा। ये बहुत सुंदर। और इधर ये बहुत बड़ा हॉल पड़ा हुआ है। इधर मैं आपको दिखाऊं, इधर लिखा, जब तक शिक्षा का मकसद सिर्फ नौकरी ही पाना रहेगा तब तक समाज में केवल मानसिक बीमार, नौकर, गुलाम और दलाल ही पैदा होंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर। उसके बाद यहाँ पर बाउंड्री पर लिखा हुआ है, भगवान बुद्ध के पंचशील सिद्धांत। तो कौन कौन से हैं? मैं प्राणी हिंसा नहीं करूँगा, दूसरा है मैं चोरी नहीं करूँगा, तीसरा है मैं दुराचार नहीं करूँगा, और चौथा है मैं झूठ नहीं बोलूँगा, और पांचवा है मैं किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करूँगा। तो इस प्रकार से ये पाँचों के पाँच, जो पहला था मैं प्राणी हिंसा नहीं करूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, तीसरा है मैं दुराचार नहीं करूँगा, चौथा है मैं झूठ नहीं बोलूँगा, और पांचवा है मैं किसी भी नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा। तो ये पंचशील के सिद्धांत हैं गौतम बुद्ध जी के। और यहाँ पर लिखा है, मैं राजनीति में सुख भोगने नहीं आया, बल्कि अपने सभी दबे कुचले भाइयों को उनके अधिकार दिलाने आया हूँ। और ये वाक्य जो है, ये कथन जो कहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा है। और यहाँ पर लिखा है, स्वाभिमानी लोग ही संघर्ष की परिभाषा समझते हैं, जिनका स्वाभिमान मरा है वे ही गुलाम हैं। माननीय साहब कांशीराम जी। तो ये बहुत सुंदर, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे ये भरोसी लाल जौनवार, ग्राम बिलगांव, चौधरी जौरा, जिला मुरैना। यहाँ पे बहुत सारी ये सब भेंट की हुई ये रखी हुई हैं चेयर्स, कुर्सियाँ जो रखी हुई हैं सभी जगह चारों तरफ रखी हुई हैं। और इस प्रकार से भेंट करता भी बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पर मैं आपको मेन गेट दिखा देता हूँ। ये जो है साइड गेट है, और ये है इधर मैं दिखाऊँ, ये मुरैना रोड है, मुरैना ग्वालियर। और इधर देखो, किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ सेवन करके पार्क के अंदर नहीं आवें और नहीं आकर करें। आज्ञा से पूज्य भिक्खु ज्ञान ज्योति। यहाँ पे लिखा है, अप्य दीपो भवा, तथागत गौतम बुद्ध। और यहाँ पर बाउंड्री पर और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और इधर ये
मुरैना के लिए डबरा के लिए रोड जाता हुआ। और सबसे बड़ी बात है, देखिए गेट पर ही शुद्ध पीने का पानी, पूज्य भिक्खु ज्ञान ज्योति, और इनका नंबर लिखा हुआ है। और सबसे अच्छी बात है कि इस पानी के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कितना संघर्ष किया। महार तालाब जो था वो एक बहुत बड़ा संघर्ष था। हम सभी बहुजन लोगों के लिए पानी का जो संघर्ष था वो बहुत बड़ा संघर्ष था। दुनिया में इस प्रकार का संघर्ष किसी ने नहीं किया। यहाँ पे धम्म चक्र बना हुआ है और यहाँ पे पूज्य भिक्खु ज्ञान ज्योति, उनका संपर्क सूत्र लिखा हुआ। सबसे नीचे लिखा है सबका मंगल हो। सूचना पटल, 1 माह का आखिरी रविवार का समिति की मीटिंग होगी, समय 10 बजे। कमेटी के सदस्य या पदाधिकारी माह की 3 मीटिंग में उपस्थित न होने पर सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। आज्ञा से कार्यवाहक अध्यक्ष। और फिर यहाँ पे लगे सिद्धार्थ बाबा भीम विकास समिति, अम्बेडकर पार्क, सिमरिया टेकरी, संरक्षक सुखवीर सिंह अगरैया। मोबाइल नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे नाम, पद और मोबाइल नंबर कुछ लिखे हुए हैं, जिसमें रामहित जाटव जी, रामकिशन मौर्य, महेश मल्होत्रा, दुर्ग सिंह मौर्य, मुकेश मौर्य। और ये है यहाँ का कार्यालय। ये कार्यालय यहाँ पे बहुत सुंदर खूबसूरत एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का छायाचित्र चिपका हुआ है। इधर ये बोर्ड लगा हुआ है, विश्व रत्न बोधिसत्व संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हाँ ये, और यहाँ पे ये हॉल का निर्माण मुख्य अतिथि माननीय राजा राम साहब जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा श्रीमती सत्य प्रकाशी परसेडिया पुत्री, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद देवरा ग्वालियर मध्य प्रदेश के पूज्य पिता स्वर्गीय श्री छोटेलाल जाटव जी की स्मृति में दिनांक 19/4/2015 को किया गया। और यहाँ पे फोटो भी बनी हुई होगी जो यहाँ पे मिट गई है। और इधर ये लिखा है, बड़ा सा बोर्ड लगा है, यहाँ पे लिखा है जय भीम जय भारत, सभागार स्वर्गीय श्री छोटेलाल जाटव जी की स्मृति में लोकार्पण माननीय राजा राम साहब जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बसपा एवं राज्यसभा सांसद। तो ये यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है और ये बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, देखिए वहाँ तक, और यहाँ से लेके मेन गेट से लेके वहाँ से लेके, तो बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। और यहाँ पर ये जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का स्टैचू लगा हुआ है और बहुत हरा भरा है। चारों तरफ फलदार वृक्ष लगे हुए हैं, जैसे आम है, जामुन है और आंवला है, और भी बहुत सारे पेड़, ताड़ के पेड़ लगे हुए हैं, और भी फूलों के पौधे लगे हुए हैं। तमाम चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं। इतना सुंदर दृश्य शायद कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मुख्य मार्ग नेशनल हाईवे 44 पर है। और ये डबरा में झांसी से ग्वालियर की ओर जब जाते हैं तो लेफ़्ट साइड में मिलता है। तो इधर आप आइए, देखिए बहुत सुंदर है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोगों ने दान दिया है। यहाँ पे सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। मैं भी यहाँ से गुजरता था तो मैंने देखा कि किसी दिन मैं यहाँ पे बैठूँ, रुकूँ और यहाँ पर मैं विश्राम करूं थोड़ा सा। यहाँ पे लिखा है अंबेडकर पार्क हेतु जमीन दानदाता श्रीमती राम देवी, पत्नी स्वर्गीय श्री पतराम सगर, पुत्रगण विजय सिंह सगर, विनोद वीर सिंह, ग्राम सिमरिया ताल। और ये देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि ये मुख्य मार्ग पर इन्होंने दान दिया है और बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। यहाँ पर एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है, अंबेडकर पार्क सिमरिया टेकरी डबरा, फूल पत्ती तोड़ना मना है। बिल्कुल सही बात है, फूल पत्ती नहीं तोड़नी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फूल पत्तियाँ लगी हुई हैं। बहुत सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है, सजाया गया है। और अगर इस प्रकार के पार्क होंगे तो निश्चित रूप से राहगीरों के लिए, समस्त बहुजन लोगों के लिए, समस्त लोगों के लिए, समस्त प्राणियों के लिए निश्चित रूप से प्रेरणादायी व लाभदायक सिद्ध होंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो इतना बड़ा पत्थर देखिए, एक ही पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर है। इस प्रकार का पत्थर मैंने शायद इतना बड़ा पहली बार देखा है। और यहाँ पर इस साइड इस प्रकार के पत्थर और भी देखने को मिलेंगे, निश्चित रूप से मिलेंगे। तो ये देखिए नेशनल हाईवे पर ये ट्रक जाते हुए और
इस प्रकार से ये जो ज़मीन दी है इन्होंने, तो वो बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। बाकी ये इस प्रकार के पार्क सभी जगह बनने चाहिए और इस प्रकार की व्यवस्थाएं सभी जगह होनी चाहिए, ताकि हमारे बहुजन लोगों को और समस्त प्राणियों को इन सभी चीज़ों का लाभ प्राप्त हो सके। तो देख सकते हैं आप, ये प्राकृतिक सौंदर्य से भरा अंबेडकर पार्क, सिमरिया ताल टेकरी डबरा, और इसी के जस्ट सामने उस तरफ बौद्ध विहार बना हुआ है। उसका वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। यहाँ से दिखाई देगा शायद, हाँ यहाँ से दिखाई देगा, सामने उस तरफ झंडा दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा, यहाँ पे सामने देखेंगे तो इधर इस खंबे के सामने बिल्कुल झंडे दिखाई दे रहे हैं लहराते हुए। तो उधर झंडे के सामने बिल्कुल उधर। तो आपको कैसा लगा, आप रिस्पांस दीजिए, बताइए, और निश्चित रूप से कमेंट में बताइए आपको ये हरा भरा पार्क, सुंदर पार्क कैसा लगा। तो हमें जब भी इस प्रकार की चीज़ें मिलेंगी हम आपको दिखाते रहेंगे, निश्चित रूप से दिखाते रहेंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस प्रकार के वीडियोस जहाँ जहाँ भी पार्क हैं, जहाँ भी इस प्रकार के प्राकृतिक सौंदर्य हैं, जहाँ पर बहुजन लोग समाज हित में, लोगों के हित में, प्राणियों के हित में इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें मैं आपको दिखाता रहूँगा। और मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।